हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। अगर आप गल्फ में काम कर रहे हो या कोई भी वर्कर हो या इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र हो या फोरमैन हो या चार्जेंट हो, तो मालूम होगा कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं गल्फ में काम करना चाहते हैं, तो उसको हमेशा कन्फाइंड स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ सबके लिए कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाने से हमें खतरा होता है। तो इसके हमें क्या लगेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रेनिंग है, वो मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। जैसे कोई भी यहाँ पे एक खुदाई हुआ है, ठीक है। इसका जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, 1.2 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। 1.2 मीटर से डाउन है और डाउन गया हुआ, उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। अगर 1.1 मीटर है डेप्थ, तो इसको हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिया हुआ है 1.2 मीटर से, अगर 1.2 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर से जितना डीप जाएगा उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। और कन्फाइंड स्पेस में होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये जब भी हम एक्सकावेशन करते हैं या किसी चीज़ में जाते हैं, मैनहोल के अंदर जाते हैं या पिट के अंदर जाते हैं, तो इसका डेप्थ होना चाहिए मैक्सिमम 1.2 मीटर, और 2 मीटर से ज़्यादा तो उसको कन्फाइंड स्पेस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड एग्जिट एंड एंट्री, इसमें क्या होता है, लिमिटेड एग्जिट एंड एंट्री होता है, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में आपको एक ही साइड से, जैसे ये पिट है, ये पिट का यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग, अब इधर ही से जा सकते हो आप, इधर से वापस आ सकते हो। इस पे लैडर सपोर्ट दिया रहेगा या कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मीन लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि लिमिटेड है। और इसमें हम ज़्यादा देर तक किसी भी पर्सन को जो काम करने जा रहा है उसको ज़्यादा देर तक इसके अंदर हम नहीं रख सकते कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। ये बात आपको समझना है, क्योंकि अगर अब ये बंदा ज़्यादा देर तक रहेगा तो इसको क्या है, डेंजर हो सकता है, इसके लिए डेंजर हो सकता है, इसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो होप आपको समझ होगा। इसमें ये स्पेस, इसमें क्या क्या रिस्क, सेफ्टी रिस्क भी ना, सेफ्टी रिस्क हो सकता है। कैसे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल हजार्ड, पोटेंशियल हजार्ड रिस्क आ सकता है, ठीक है। इसमें टॉक्सिक एटमोसफियर हो सकता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इधर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है इसके अंदर, या ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकता है इसके अंदर। या जो गैस होता है, फ्लेमेबल गैस भी हो सकता है, फ्लेमेबल गैस भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, पहला पॉइंट, लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट। लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट किस लिए बोला है, कि ये एरिया जो होता है, कन्फाइंड स्पेस एरिया जो होता है, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा डेंजर है, इसीलिए हम इसमें कुछ प्रिकॉशन लेंगे। जैसे कि क्या लेंगे, ये इसमें क्या होता है ना, कि ये छोटा होल रहता है, होल से मैन होल का जो ऊपर का ढक्कन रहता है, इसको निकाल करके हम अंदर घुसते हैं। तो इसमें ये छोटा सा, इसमें ना हवा पूरा पड़ जाता है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, प्लान लेते हैं, रेस्क्यू प्लान लेंगे, फिर परमिट लेंगे, ये सब लेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे लैडर लगा होगा या छोटा ओपनिंग होगा कहीं से अंदर जाने के लिए। तो इसके लिए लिमिटेड एग्जिट एंट्री इसलिए बोला गया है, क्योंकि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें एक ही रास्ता है, जिधर से अंदर जा सकते हैं उधर से बाहर भी निकल सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लिमिटेड एग्जिट एंड एंट्री। उसका दूसरा पॉइंट है, नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी। क्यों, कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी हम नहीं कर सकते इसको, ये जो कन्फाइंड स्पेस रहता है
उसको हम कंटिन्यूस काम करने के लिए हम नहीं रखते हैं। कंटिन्यूस काम करने के लिए ऑक्यूपेंसी हम नहीं रखते, क्योंकि हम इसमें कन्फाइन स्पेस है, तो इसमें हम आदमी भेजेंगे काम करने के लिए, वर्कर भेजेंगे काम करने, मैन पावर भेजेंगे काम करने के लिए। वो 20 मिनट टू 30 मिनट्स काम करेगा। अगर उसको फील हो रहा है कि नहीं होगा, अब ज़्यादा हीट हो रहा है या ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम फट से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा देर हम कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी नहीं कर सकते, ज़्यादा देर हम वहाँ पे नहीं रख सकते। हम उसको कैसे काम लेंगे, ब्रेक देंगे फिर काम लेंगे, ब्रेक देंगे फिर काम लेंगे। इसका तीसरा पॉइंट है हजार्ड्स कंडीशन। ठीक है, हजार्ड कंडीशन क्या करना है, इसमें क्या होता है ना, ये कन्फाइंड स्पेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हजार्ड्स का कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट रहता है, H2SO गैस प्रेजेंट रहता है, आग लग सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है, ऑक्सीजन ज़्यादा, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकता है, ऊपर ऑक्सीजन सबसे कम भी हो सकता है। ऑक्सीजन का रेशियो कितना है इसमें, 19:23। ठीक है, ये अपना इसके रेंज में रहेगा तो हम काम कर सकते हैं, इससे कम रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा तो हम काम नहीं कर सकते कन्फाइंड स्पेस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैस भी हो सकता है, ज़्यादा गैस भी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कन्फाइंड स्पेस में, गैस टेस्ट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, गैस टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हजार्ड्स कंडीशन के अंदर अंदर ये सब चीज़ें आती है। तो इसमें फ्लेमेबल गैस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो गैस, इसमें गैस आता है, अक्यूमुलेट रहता है गैस, नीचे गैस सबसे नीचे H2SO गैस पड़ा रहेगा, वो आपको पता नहीं, जब आप जाओगे अंदर गैस नहीं रहेगा या कुछ नहीं मालूम रहेगा आपको, आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आता है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इसमें जो काम के लिए गैस हार्मफुल गैस रहेगा, फ्यूम रहेगा, वेपर रहेगा, वो क्या कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है और हमें क्या कर सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जैसे मैं बात किया ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल रेंज होता है, उसमें हम काम करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा रहेगा तो काम नहीं करेंगे, ज़्यादा लो रहेगा तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स कैसे, फिजिकल हजार्ड कैसे हो सकता है, इसमें अपने जैसे हम वहाँ पे गए, हम वहाँ पे फॉल हो गए, गिर गए, गिरने के बाद हमें चोट लगी, तो हमें ये क्या हो गया, फिजिकल हजार्ड्स हो गया। या हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, हम उसमें फंस गए, स्टक हो गए, फंस गए, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझेंगे कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है कन्फाइंड स्पेस में, जैसे कि कोई स्टोरेज टैंक है, कोई भी स्टोरेज टैंक है बड़ा वाला, उसके अंदर हम जा रहे काम करने के लिए, उसमें एक ही ओपनिंग रहता है, जैसे तेल वाला, जैसे हम पानी टैंकर होता है, टैंकर में एक ही होल होता है, उधर ही से जाना होता है, उधर ही से आना होता है क्लीनिंग करने के लिए। तो स्टोरेज टैंक ले लेंगे एग्जाम्पल। उसको किसी हम कभी पाइप लाइन के अंदर काम करते हैं, तो देखिएगा पाइप लाइन के अंदर जो ऐसा पाइप रहेगा, इधर लास्ट में एक ओपनिंग रहेगा, इधर ओपनिंग रहेगा, तो हम इधर ही से घुस सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं। कभी कभी एक ही ओपनिंग रहता है। ठीक है, तो इसका हमें देना रहेगा, पाइपलाइन हमारा वन ऑफ द एग्जांपल। और पिट, एक होता है पिट होता है आपका ऐसा रहेगा, ये पूरा बंद रहेगा, और आपका ये कॉर्नर पे कहीं पे ये ऐसा ओपनिंग दिया रहेगा, या स्क्वायर शेप में ओपनिंग दिया रहेगा, इधर ही से जाना है, इधर ही से वापस आना है। ये एग्जांपल है। फिर इसके बाद आपको डीप एक्सकावेशन। डीप एक्सकावेशन कैसे, जैसे कि ये अपना हमने खुदाई किया, अब इसका जो ये हमने इसका जो नीचे का डाउन का है, इसका नीचे डाउन का है, ये हमारा कम से कम 4 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, ये डाउन।
ग्राउंड लेवल से डाउन 5 मीटर हो गया, तो इसको भी हम कन्फाइन स्पेस में एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है 1.2 मीटर से ज़्यादा डीप है, डाउन है, तो उसको हम कन्फाइन स्पेस में काउंट करते हैं। तो ये भी हमारा वन ऑफ द एग्जांपल हो गया कि डीप एक्सकवेशन हमारा कन्फाइन स्पेस में आता है। फिर मैनहोल हो गया, मैनहोल भी हमारा कन्फाइन स्पेस में, मैनहोल ऐसा ही होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। मैनहोल हो गया, टनल हो गया, DUCT डक्ट्स हो गया, ट्रेंच हो गया, ठीक है। ये सब क्या आता है, हमारा एग्जाम्पल में आता है मैनहोल, ये हमारा कन्फाइन स्पेस में आता है। इसमें जो भी काम करेंगे हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पेपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे पोटेंशियल हार्म हमें क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है हमें पोटेंशियल हार्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो एक्सीडेंट है, इस एक्सीडेंट होने का चांस, इंजरी होने का चांस और डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम पोटेंशियल हार्म बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता भी है कि इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, कन्फाइन स्पेस में काम करने से आपका इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा रिस्क हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। उसका फिर नीड टू इमरजेंसी एक्शन, हमें क्या करना पड़ेगा, काम करने से पहले हमें इमरजेंसी एक्शन को पहले दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ हो गया तो इमरजेंसी हमें होना चाहिए। जैसे कि आप गल्फ़ में काम करोगे तो आपको इमरजेंसी नंबर आपको बताया जाएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये इमरजेंसी नंबर पे आप कॉल करो, ठीक है। तो हिसाब से हमें इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, जो भी बंदा वहाँ पे वर्कर हमारा काम करेगा उसका 100% ट्रेनिंग कन्फाइन स्पेस का होना ही चाहिए। अगर उसको कन्फाइन स्पेस का ट्रेनिंग नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे काम करने में, ठीक है। क्योंकि कुछ सेफ्टी प्रोसीजर रहता है ट्रेनिंग के दौरान जो बताया जाता है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, हजार्ड्स कैसे ढूंढना है और सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, इमरजेंसी नंबर क्या है, सब कुछ ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो इसलिए हमें सबसे कन्फाइन स्पेस में जो बंदा काम करेगा उसका हमें ट्रेनिंग चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि इसमें अभी कन्फाइन स्पेस में हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला चीज़ हम चाहिए परमिट टू वर्क, परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइन स्पेस। सबसे पहला चीज़ हमें परमिट चाहिए। परमिट क्या करता है, उसमें लिखा रहता है कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या ड्राइंग है, कहाँ पे काम है, कैसा काम है, रेस्क्यू प्लान क्या है, बचाना कैसे है, निकालना कैसे है, किसको कॉल करना है, सब कुछ हमारा परमिट में दिया रहता है कि क्या है प्रोसीजर, क्या नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ परमिट में आपका दिया रहेगा। इसलिए हमें सबसे पहले चाहिए परमिट, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए परमिट होने के बाद हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद हमें चाहिए PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास सामान है, हमारे पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए, हमारे पास मास्क होना चाहिए, हमारे पास हेलमेट, शूज़, प्रॉपर कवरऑल, प्रॉपर ये क्या बोलते हो जो हम काम कर रहे हैं, हैंड टूल्स, पावर टूल्स, जो भी हमारा पूरा सेफ्टी का सामान, जितना भी हमारे खुद के सेफ्टी के लिए जो वर्कर काम करने जाएगा उसके सेफ्टी के लिए जो भी सामान लगेगा उसको हम PPE बोलेंगे, ठीक है। उसका तीसरा है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। मैं क्या बोला, ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान परमिट में दिया रहेगा, ठीक है। आप रेस्क्यू प्लान भी बोल सकते हो, रेस्क्यू प्लान आपका परमिट में अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यही बोलेंगे परमिट, हमें रेस्क्यू प्लान, इमरजेंसी नंबर हमें पता होना चाहिए, हमारे वर्कर को पता होना चाहिए। इसलिए हम क्या भेजते हैं, हम उसको ट्रेनिंग में हम भेजते हैं ताकि उसे सब कुछ नॉलेज हो, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग।
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मतलब एक आदमी खड़ा रहेगा जिसको हम होल वॉचर बोलेंगे। जैसे कोई भी कन्फाइन स्पेस आप में काम करेंगे तो आपको पता होगा होल वॉचर होता है। होल वॉचर हम असाइन कराते हैं वो काम के लिए, कन्फाइन स्पेस काम के लिए, कि भाई तुम एक आदमी हो, तुम उसका एंट्री करो, कब आता कब जाता है उसको ध्यान रखो, उसको प्रॉपर चेक करो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी कुछ हो गया या नहीं हो गया। इसीलिए हम उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। उसी पर्सन को हम होल वॉचर भी बोल सकते हैं, जिस पर्सन को हम असाइन करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो हमें इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए ये एक्टिविटी का, कि हमारे यहाँ पे एक्टिविटी चल, हमारा एक बंदा है वो कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है जो अंदर काम कर रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवा क्या होता है, गैस टेस्ट। गैस टेस्ट क्या होता है कि जब भी हम काम करने से पहले हमारे पास परमिट आ जाता है, हम परमिट साइन करा लेते हैं परमिट रिसीवर से, परमिट इशूवर से, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, सेफ्टी के पास जाते हैं। ये काम है हमारा, वो परमिट चेक करता है, सेफ्टी परमिट चेक करता है। उसके बाद वो गैस टेस्ट हम पेपर देते हैं, गैस टेस्ट पे वो साइन करता है, फिर वो आ करके गैस टेस्ट करता है वो लोकेशन पे कि कितना गैस है, स्पेसिफिक है या नहीं, या गैस ज़्यादा है या गैस कम है। वो हिसाब से फिर वो करता है कि हाँ आप काम करने के लिए अलाउ करता है, सेफ्टी। तो हमें गैस टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।